आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, इस अर्थ का सबसे पहला आपको जो एक्वेटिक जो वर्टेब्रेट है, जिसको हम कहीं न कहीं फिश के नाम से आप जानते भी हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो कंपटीशन फील्ड में बहुत क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं, उस पर हमारा अधिक फोकस आपको होगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो फिश की जो स्टडी जिस ब्रांच के थ्रू की जाती है, उसको हम या इक्थियोलॉजी के नाम से आप जानते भी हैं। और इस अर्थ का जो सबसे नंबर आप के हिसाब से देखा जाए, सबसे बड़ा जो आपको वर्टिब्रेट आपको होता है, वो भी फिश के केस में आपको इंडिकेट होता है। लगभग 30,000 के आसपास इसके अंतर्गत स्पीसीज आपको पाई जाती भी हैं। जो फिश है, जो इनकी संख्या जो है वह आपको इंक्रीज किया जाए, उसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर रिवोल्यूशन का नाम आता है, जिसको हम या ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से भी आप जानते हैं, जिसके अंतर्गत इस अर्थ पर या भारत में आपको अधिक से अधिक आपको फिशेस की जो प्रोडक्शन जो रेट है, उसको आपको बढ़ावा दिया जाए। आपको जानकारी भी होगी कि आपको जो फिश को हम या पुअर मैन्स डाइट के नाम से भी जानते भी हैं। रीजन फिश जो होती भी हैं, वो आपको प्रॉपर जो सोर्स होती हैं प्रोटीन का। और आपको ये नोटिस होगा कि इस अर्थ पे मोस्टली जितने भी आपको लिविंग बीइंग या बेसिकली ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, तो उनके फूड के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट हो चाहे और सभी जो चीज़ें हैं, वो आसानी से तो मिल जाती हैं, लेकिन चाहे प्रोटीन्स हो या मिनरल्स हो, विटामिन हो, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए प्रॉपर बैलेंस डाइट के अंतर्गत फिश में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती भी है, इसलिए प्रोटीन को बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन के फिश को बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन के नाम से आपको इंडिकेट किया जाता भी है। फिश जो आपको होती हैं, वो आपको एक्वेटिक लाइफ को फॉलो करती हैं, इसलिए उनके पास बहुत से ऐसे यूनिक करैक्टर होते हैं जो दूसरे और भी एनिमल किंगडम में आपको नहीं पाए जाते हैं। जैसे इनके पास लैटरल लाइन रिसेप्टर पाए जाते भी हैं, जो कि एक तरह से उनको एक्वेटिक लाइफ में हेल्प करते हैं, एक तरह से यह सेंसर काम करते हैं। इनके पास जो मसल्स होती है, वह स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होती है, जिसको हम आप मायोटोम्स के नाम जानते हैं। मोस्टली जितनी फिशेज होती हैं, उनके पास एक्सोस्केलेटन के रूप में, बाह्य कंकाल के रूप में स्केल्स पाए जाते भी हैं। यह स्केल्स प्लेकोइड, साइक्लोइड, टिनोइड अलग अलग केमिकल नेचर के हिसाब से अलग अलग आपको हो सकती भी हैं। फिशेज जो आपको होती भी हैं, इनके बॉडी का जो शेप होगा वो स्पिंडल शेप आपको होता है, क्योंकि अब एक बार हमने बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि हवा में हो या कोई पानी में रहने वाला एनिमल जो होता भी है, उनके बॉडी का शेप आपको स्पिंडल होता है, क्योंकि एयर हो चाहे वाटर हो, जब ये एनिमल आपको फ्लाइट करते हैं या स्विमिंग करते हैं, तो इनके बॉडी पर कम से कम रेजिस्टेंस आपको डेवलप हो। इसलिए प्रायः आपको पानी में रहने वाले और हवा में उड़ने वाले जितने भी आपको एनिमल होते हैं, उनके बॉडी का शेप स्पिंडल होता भी है। आगे और पीछे का जो पार्ट आपको होता है थोड़ा सा नुकीला होता है, और बीच का जो पार्ट होता है थोड़ा सा मोटा आपको इंडिकेट आपको होता भी है। उसी में अगर देखा जाए तो फिशेज जो आपको होती भी हैं, ये आपको इनके पास आपको 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, एक ऑर्किल और एक वेंट्रिकल। इनके साथ साथ आपको इनके पास आपको इम्प्योर ब्लड जो है पूरे बॉडी में आपको फ्लो करता भी है। इनके पास आपको हार्ट का एक एडिशनल पार्ट पाया जाता है, जिसको हम आप साइनस वेनोसस के नाम से आप जानते हैं, जहाँ पर आपको मिक्सिंग ऑफ ब्लड की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। तो ये आपको 4-5 एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फिश की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी आपको इंडिकेट होता है। वैज्ञानिकों ने माना हुआ है कि इस अर्थ पर जो सबसे पहले जो फिश देखी गई, उसको लोगों ने एक नाम दिया, उसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेकोडन। और ऑन द बेसिस ऑफ स्केल के आधार पर या स्केलेटन के आधार पर फिशेस को 3 अलग अलग क्लास में, कहीं कहीं किताबों में 4 भी मिल जाता भी है, जिसमें प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टियोक्थिस और ऑस्टियोक्थिस में डिप्नोई का नाम आता है, जिसको हम आप कहीं न कहीं लंग फिश के नाम जानते हैं, जिनके पास एसेसरी रेस्पिरेटरी आर्गन पाए जाते भी हैं। नॉर्मली अगर हमको बात करनी होती है, तो हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टियोक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस में कॉर्टलेज एंडोस्केलेटन है और ऑस्टियोक्थिस में ऑस्टियोन लगा हुआ है, मतलब बोन्स पाई जाती भी हैं। अगर बेसिकली हम देखें तो हम नॉर्मली कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टियोक्थिस, ये 2 पर्टिकुलर जो फिश है, इसी पर हम डिस्कस करते भी हैं। अगर कॉन्ड्रिक्थिस फिश की बात करें, ये आपको मैरीन वाटर में होती हैं, कार्निवोरस इन नेचर की पूरी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती भी हैं। इसके अंतर्गत स्कोलियोडॉन, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको हम अब डॉग फिश बोलते हैं, क्योंकि इनके पास ऑल्फैक्टरी आर्गन पाया जाता भी है। इनके पास टॉर्पेडो, जिसको इलेक्ट्रिक रे के नाम से, क्योंकि इनके पास आपको मॉडिफाइड मसल पाई जाती भी है क्रेनियल के अकॉर्डिंग, जो कि इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी को आपको इंडिकेट करती भी हैं। इनके पास एक्जोसीटस, जिसको हम आप कहीं न कहीं फ्लाइंग फिश के नाम से भी जानते भी हैं,
शार्क, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, जिनको एक तरह का थर्मो रिसेप्टर की तरह प्रॉपर्टी को आपको इंडिकेट करते भी है। रिमोरा, जिसको कहीं न कहीं अगर देखा भी जाए तो इसी को आपको शकर फिश के नाम से भी इसको इंडिकेट किया गया भी है। इसी के अंतर्गत चिमेरा, जिसको कि हमें आप सीधे सीधे रेड फिश के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ कॉमन ऐसी फिशेज हैं जो कि आपको कॉन्डिक्थिस के केस में आपको आती नहीं है। वहीं पर नॉर्मली जो डाइट के फार्म में हम लोग लेते भी हैं, आपको वो ओस्टियोक्थिस फिशेज होती हैं, बोन के केस में भी हैं। उसमें चाहे मेजर कार्प हो, चाहे वो कैट फिशेज हों, चाहे वो लाइव फिश हो। कैट फिश का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी फिश जिनके पास आपको बारबल पाए जाते हों। उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसमें आपको जो मिलता भी है वो हेट्रोपनिस्टिस, जिसको हम सिंगी बोलते हैं। और दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन है जो यूज़ किया जाता है जो फॉर्म ऑफ फूड, जिसको हम क्लेरियास बट्राकस, जिसको हम मंगूर के नाम से आप जानते भी हैं। और मेजर कार्प जो फिशें होती हैं वो मैक्सिमम एज ए फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म में आपको इस्तेमाल होती हैं। चाहे उसमें लेबियो को नाम ले लीजिए, चाहे कालबासु को नाम ले लीजिए, चाहे उसी के अंतर्गत आपको दूसरी और भी एनाबास हो, चाहे एंगुला हो, कैटला हो, इन सभी फिशेस को आप नोटिस कर सकते भी हैं। फिशेस के अंतर्गत एक और यूनिक प्रॉपर्टी होती है, उनके पास माइग्रेशन आपको नोटिस किया जाता है। माइग्रेशन का जो मेन पर्पज जो आपको फिशेस में आपको जो इंडिकेट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्वानिंग के अकॉर्डिंग अपने मैटिंग पार्टनर को अचीव करने के लिए प्रायः देखा जाता भी है। जिसमें नॉर्मल इंसेंस दो तरह का माइग्रेशन फिशेस में आपको नोटिस होता है, एक कैटाड्रोमस माइग्रेशन होता है और एक एनाड्रोमस माइग्रेशन के नाम से जाना जाता भी है। जो केटाड्रोमस माइग्रेशन होता है वो फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में आपको होता भी है, जिसमें कुछ कॉमन फिशेज है जैसे एंगुला का नाम आता है, जो कि लगभग इल लाइक स्ट्रक्चर, इल एक तलवार की तरह की जो फिश होती है उसको हम इंडिकेट करते हैं। और जो दूसरा माइग्रेशन जो देखा जाता है उसको हम आप एनाड्रोमस माइग्रेशन के नाम जानते हैं, जो कि सीधे सी वाटर से लेकर के मतलब मैरीन वाटर से लेकर के फ्रेश वाटर के केस में आपको देखा जाता भी है। जिसमें साल्मोन कुछ ऐसी कॉमन फिशेज हैं जो इसके केस में आपको इन्वॉल्व होती हैं। फिश में कुछ ऐसी कॉमन फिशेज भी हैं जो पेरेंटल केयर के लिए मोस्ट पॉपुलर हैं। उसमें अगर आप कहा जाए हिप्पोकैम्पस, जिसका जो आकार होता है हॉर्स लाइक शेप में होता है, इसलिए कहीं न कहीं इसको हम आप सी हॉर्स के नाम से आप जानते भी हैं। और पेरेंटल केयर जो आपको सी हॉर्स में होता है उसमें प्रायः जो मेल होते हैं वो फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके पास एक सख्त ब्रूड पाउच पाया जाता भी है। उसी के अंदर जो बच्चे होते भी हैं वो आपको पेरेंटल केयर की पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो करते भी हैं। एक फिश मिलेगी गैम्बूसिया, जिसको हम आप मॉस्किटो फिश के नाम जानते भी हैं। इस गैम्बूसिया की प्रॉपर्टी होती है कि जो मॉस्किटो का जो लार्वा होता है, जिसको हम रेगुलर लार्वा बोलते हैं, उनको ये बेसिकली यूज करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म में आपको होता है। एक टर्म कई बार कंपटीशन फील्ड में पूछा गया है, इजिंग ग्लास। इजिंग ग्लास एक जिलेटनस प्रोडक्ट होता भी है, जो जितनी बड़ी फिशेज होती हैं उनके एयर ब्लैडर से इनको आपको ऑब्टेन्ड किया जाता भी है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हमने आज की डेट में बताई हैं जो कंपटीशन में कई बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस किया जाएगा।